मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का प्रतिवर्ष माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर जन्मोत्सव मनाया जाता है। मां नर्मदा की जयंती पर वैसे तो अमरकंटक से लेकर जहां जहां से मां नर्मदा की अमृत धारा कलकल बहती है, उन तमाम स्थानों पर कई धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा इन दिनों खरगोन जिले के बड़वा स्थित नावघाट खेड़ी के उत्तर तट पर देखने को मिल रहा है, जहां मां नर्मदा जयंती महोत्सव को लेकर 8 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं कलकल बहती मां नर्मदा का विहंग और अद्भुत नजारा, जहां सिर्फ नर्मदे हर की गूंज सुनाई दे रही है। नमामि देवी नर्मदे वैराज वै श्रवणाय मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्मोत्सव। नावघाट खेड़ी के उत्तर तट पर सजा मां नर्मदा का दरबार। मां नर्मदा जयंती पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर होगा मां नर्मदा का दूधाभिषेक और महाआरती। जी हां, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, पापों को हरने वाली पुनीत पावन मां नर्मदा का जन्मोत्सव, और ऐसा जन्मोत्सव की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जी, अद्भुत नज़ारा है खरगोन जिले के बड़वा स्थित नावघाट खेड़ी के उत्तरी तट का, जहां इन दिनों मां नर्मदा जन्मोत्सव को लेकर भव्य आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस आयोजन में मां नर्मदा की विशेष आरती के साथ साथ हर तरफ सिर्फ नर्मदे हर का जय घोष सुनाई दे रहा है। नमो निशे नमो भक्त खेड़ी घाट में बड़े प्यारे हैं, तो इसलिए माँ को आज बहुत अच्छा लगता तो श्री नर्मदे नमामि देवी नर्मदे वहीं नर्मदा महोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर पंडित सुभाष चंद्र व्यास ने बताया कि मां नर्मदा जयंती के अवसर पर नावघाट खेड़ी के उत्तरी तट 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें 7 दिनों तक मां नर्मदा की विशेष महाआरती के साथ प्रसादी का वितरण किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में बड़वा सहित आसपास के भक्त शामिल होते हैं। वहीं महोत्सव के अंतिम दिन यानी मां नर्मदा जयंती के अवसर पर 19 फरवरी को वैद्य पार्टी विद्वानों के मंत्रोच्चार से विशेष आरती के साथ मां नर्मदा का 51 या 101 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया जाएगा। जन्मोत्सव के मध्य दिवस 108 दीपों से महाआरती होगी, जिसमें हजारों भक्तों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। प्रतिवर्ष नर्मदा जयंती पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते संभवतः भव्य आयोजन में कुछ कमी देखी जा सकती है। लेकिन मां नर्मदा के भक्तों में महोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मां नर्मदा जयंती उत्सव लघु रूप में मनाया जा रहा है, छोटे से रूप में करा जा रहा है। महामारी बीमारी के कारण इसको छोटा सा स्वरूप दिया है। सुबह प्रातःकालीन आज 7 बजे जोत खड़ी करी गई, सूर्य उदय के साथ में सांगोपांग पूजन हुआ। पूजन करने के बाद में दोपहर को नर्मदा पुराण का वाचन हुआ। उसके बाद में 3 बजे से पुनः पूजन प्रारंभ हुआ। माँ भगवती नर्मदा जी का 1000 नामों से पूजन हुआ, अर्चन करा उनका। और आज सायंकालीन भगवती की प्रथम आरती इस वर्ष की होने जा रही है। नर्मदा जयंती महोत्सव का ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही दुख भरा हो रहा है कि इतना बड़ा आयोजन आज हमें उसे छोटे से रूप में करना पड़ रहा है। नर्मदा जयंती आज भगवती नर्मदा जी का सप्तमी के दिन, माघ शुक्ला सप्तमी के दिन प्रादुर्भाव हुआ। उसी दिन भगवान सूर्य नारायण के मध्याह्न में 12 बजे रथ के घोड़े बदले जाते हैं। साल भर में एक बार घोड़े बदलते हैं और विशेष रूप से इसे आज नर्मदा सप्तमी को संतान सप्तमी के रूप में माना जाता है। इससे जिसके यहाँ संतान नहीं हो, अगर वो इस माँ भगवती नर्मदा जी का ये अनुष्ठान करे स्वयं, तो भगवती नर्मदा कृपा करे और उसके यहाँ संतानोत्पत्ति होती है। इसे संतान सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। माँ नर्मदा के आंचल में आकर आज मुझे इतनी खुशी हुई है। मैं कई वर्षों से जब नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर हुए कार्यक्रमों को झलकियां टीवी पर और पेपर में देखती थी, तो मेरे मन को एक बहुत एहसास सा लगता था कि मैं नर्मदा के किनारे बसी इस बढ़वा नगरी की बेटी होकर इतने शुभ और सुंदर अवसर को नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। तो इस बार मैंने अपना मन बनाया कि नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर मैं 8 दिन पहले यहाँ आई और निरंतर जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ का ये माहौल देखकर मेरा मन इतना आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है कि मुझे लगता है जैसे माँ रेवा ने मुझे अपने आंचल में समेट लिया है। गौरतलब है कि मां नर्मदा जयंती पर होने वाले 8 दिवसीय महोत्सव में हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य आयोजन होते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते उत्सव सादगी पूर्वक मनाने का फैसला लिया गया है। हालांकि नर्मदा जयंती महोत्सव के अंतिम दिन बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जो स्नान आदि करने वाले हैं, पूजन करने वाले हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है जिला स्तर से SDRF का बल लगाया है। लगभग 32 आदमी का बल जिला मुख्यालय से दिया गया है और स्थानीय सब डिवीज़न स्तर से हमारे SDOP मान सिंह ठाकुर साहब और हमारे स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से लगभग 30 आदमी का बल यहाँ का रहेगा, जो शिफ्ट में ड्यूटी करेगा। यहाँ पर हम लोगों के द्वारा प्रातः से लेकर रात्रि तक विभिन्न शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सुरक्षार्थ नदी में तैराक लगाए गए हैं, जो डूबने वालों को बचाने के लिए और गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए। दूसरा, मेले में आने वाले बाहर के जो हमारे यात्रीगण हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी अलग से मेले में भी व्यवस्था लगाई गई है। और बढ़वा शहर से लेके और घाट तक जो रोड है, उसके लिए भी रोड इंतजाम के लिए कुछ बल लगाया गया है। इस वक्त हम बढ़वा में मां नर्मदा के उत्तर तट पर खड़े हुए हैं, जहां पर एक वृहद रूप से मां नर्मदा जयंती का 8 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। और इसी संबंध में हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित सुभाष चंद्र व्यास जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि 19 फरवरी को मां नर्मदा जयंती के दिन किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित होंगे। नर्मदे हर 19 फरवरी को नर्मदा जयंती है। नर्मदा जयंती उत्सव 7 दिवसीय मनाया जाता है और जिस रोज नर्मदा जयंती होती है उस दिन नर्मदा जी पर 51 किलो, 101 किलो या इससे भी ज़्यादा जैसी भी शक्ति हो, ऐसे माँ नर्मदा का दुग्धाभिषेक किया जाता है।
वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा पूजन अर्चन किया जाता है। वेदपाठी ब्राह्मण सब मिलकर के सांगोपांग विधिवत पूजन अर्चन करते हैं। इसी प्रकार से मध्य दिवस पे माताजी का जन्म मनाया जाता है। तो जन्मोत्सव के समय में 108 दीपक से माता की आरती होती है। भगत लोग माँ नर्मदा जी की स्तुति करते हैं, माँ नर्मदा जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं और माँ नर्मदा के शरण में अपनी दुखड़ा तथा अपने मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने की कामना करते हैं। नर्मदा जयंती के दिन पुष्प वर्षा भी की जाती है। हाँ, नर्मदा जयंती के दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाती है। संभवतः इस वर्ष भी हो सकता है, क्योंकि अभी विशेष तैयारियां इस वर्ष नहीं लग पाई। जो एक महामारी हमारे देश में फैली थी, इस कारण उसकी सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से कोई ऐसे विशेष आयोजनों को हमने थोड़ा कम किया है। तो संभवतः पुष्पवृष्टि हेलीकॉप्टर द्वारा हो सकती है। धन्यवाद पंडित जी, जो आपने समय दिया खबर मध्य प्रदेश को। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।